ब्यूटीफुल एक्सपायरी, बहुत ही बेहतरीन और ब्यूटीफुल एक्सपायरी। क्या ब्यूटीफुली हमारे लेवल्स को आज एक्सपायरी में बैंक निफ्टी ने फॉलो किया है। अब हम देखेंगे कल को कैसे ट्रेड करेंगे, आज कौन सा ट्रेड हुआ वो भी डिस्कस करेंगे, एंड कल यानी कि 8 अगस्त को हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे। और निफ्टी एक्सपायरी के बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, कौन सा लेवल्स हमारे लिए बढ़िया रहेगा। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, बैंक निफ्टी में हमारा लेवल्स कौन सा था, एक तो हो गया था 50,200 का 30-40 पॉइंट्स गिव और टेक। ये एरिया से हम एक बार शॉर्ट करेंगे ऑर्डर ब्लॉक में। मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, यहाँ का लिक्विडिटी लिया गया और ब्यूटीफुली क्या है ना, गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग हाथ पे नहीं रहता है। अगर ये फ्लैट जाता तो यहां से गिर जाता, क्योंकि गैप अप ओपन हो गया है इसलिए थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। और यही सारा मेथड्स कैसे यूज करेंगे, गैप अप पे कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए, कोर एसएमसी मार्केट पे चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इंडियन स्टाइल यूज करते हैं और यही सारा चीज मैं अपने मेंटरशिप पे सिखाता हूं। नीचे लिंक है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत बहुत एडवांस चीजें आप वहां पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक बढ़िया ट्रेड रहा। उसके बाद यहां से प्रीवियस डे, ये ट्रेड के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं बिकॉज ये इंटरनल ट्रेड है, इसके बारे में मैं बात करके आप लोगों को फोमो नहीं कराना चाहता हूं। लेकिन यहां पे एक ब्यूटीफुल इंटरनल ट्रेड बना था, जो कि था कौन सा, वॉल्यूम एक्यूमुलेशन के साथ। ये था पीडीसी यानी प्रीवियस डे क्लोजिंग का लिक्विडिटी स्वीप पे एक ब्यूटीफुल यहां पे ट्रेड बना। नेक्स्ट लाइव में हम बैठे थे, वहां पे मैंने आप लोगों के साथ बताया था, इसके नीचे मार्केट नीचे आएगा तो शॉर्ट मत कीजिएगा, फंस जाएंगे, लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। ये जोन हमारा ड्रॉ करके रखा हुआ था। और बेस्ट प्राइस देखिए, एक जोन होता है, एक जोन का बेस्ट प्राइस होता है, कैसे एक्यूमुलेशन किया जाता है। जोन को जैसे टच करके कुछ क्वांटिटी आ जाता है, फिर बेस्ट प्राइस पे पूरा क्वांटिटी आ जाता है और लोअर रेंज पे पूरा क्वांटिटी आता है, तो एटलीस्ट 30% क्वांटिटी तो यहां से डिप्लॉय हो जाता है। और ये ब्यूटीफुली यहां से भी लिक्विडिटी लेके मार्केट ने अपसाइड का यहां तक का मोमेंट दिया। ये बाद वाला मोमेंट में पकड़ता ही नहीं हूं। तीनों ट्रेड, तीनों का तीनों ब्यूटीफुल ट्रेड था। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, सिंपल रखेंगे, कोई क्रिस्प नहीं रखेंगे, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस यूज नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, डेली कैंडल हमें कहीं ना कहीं रिजेक्शन जैसा देखने को मिल सकता है, हैमर टाइप का। कोई लोग बोलेगा मैं नॉर्मल एक सेंटिमेंटल कैंडल को यूज कर रहा हूं, कैंडल में नीचे से बाइंग आया है, तो इनकेस अगर कल मार्केट इसके ऊपर निकलता है, एक झटका मार सकता है। कहां तक झटका मार सकता है, ये ट्रेंड लाइन को, अब मार्केट मुझे जितना दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो करने का बहुत ज्यादा कोशिश करेगा। तो ये ट्रेंड लाइन तक एक बार आप टारगेट लेके, हम टारगेट लेके चल सकते हैं। मतलब फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ मार्केट शिफ्ट होता है तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा बाइंग किया जा सकता है, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देके। ये एरिया तक का टारगेट के लिए एक मोमेंटम ट्रेड, मोमेंटम, फ्रेश मोमेंटम पे हम जनरेशन देखने को मिल सकता है हमें मार्केट पे। ठीक है, अच्छा एक्सक्यूज मी, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है। फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, इसी बीच में रहता है, कुछ मत कीजिए। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर वर्किंग रेंज निकालना आता है तो हम यहां से एक बार ट्रेड कर सकते हैं, वो भी विद प्रॉपर मेथड। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रेड करना नहीं आएगा तो मत कीजिए, प्रॉपर ट्रेड का वेट करेंगे। मैं तो करूंगा इंटरनल स्ट्रक्चर पे, अगर मैं ट्रेड करूंगा कल तो ये एरिया के आसपास से एक बार मार्केट नीचे मुझे दिखेगा तो मैं यहां से एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूं। फिर चाहे वो शॉर्ट करे तो हम माल घुमाऊंगा, पोजीशन घुमाऊंगा। इनकेस अगर प्रॉपर ऊपर की तरफ जाता है तो मैं अपना ट्रेलिंग वगैरह कर सकता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट नीचे आता है, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कैसे ट्रेड करेंगे। इसी बीच में रह गया हमारे लिए और अच्छी बात है, यहाँ पे लिक्विडिटी जमा हो रहा है, एक झटका मारेगा, हम उस झटके में ले सकते हैं यहां तक का टारगेट के लिए। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का। और एक चीज, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे तुरंत बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है, उसके नीचे क्लोजिंग करता है, तो मैं सेल ऑन राइज में शिफ्ट हो जाऊंगा। ओके, अब गैप अप और गैप डाउन पे कैसे मुझे मार्केट पे मैं ट्रेड करने वाला हूं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इनकेस मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास गैप अप ओपन होगा तो आज जैसा, तो मैं बस देखूंगा, देखिए ये काइंड ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग ओपन इज इक्वल टू हाई जैसा भी कैंडल है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिख जाता है। यहां से मिस होता है तो यहां से तो अच्छा खासा दिख जाता है, ये क्लोजिंग तक का, यहां तक भी अगर हम ट्रेडिशनल भी एक बार देख लेते तो अच्छा खासा ट्रेड ये भी है। तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, कल अगर ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन होगा, यहां से मैं एक बार शॉर्ट करूंगा। अगर पहला कैंडल बहुत बड़ा रेड हो जाएगा तो मेरे पास जगह नहीं होगा बिकॉज पीडीसी नजदीक है। अदरवाइज मैं यहां से एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे जाके यहां से एक बार शॉर्ट करना पसंद करूंगा, इनकेस मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है। अगर गैप अप ओपन हो गया, कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट पूरा भाग के कवर कर देगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। बुलिश कैंडल आएगा, वेट करेंगे, उसका लिक्विडिटी लेके नीचे जैसे आ जाएगा मैं वहां से शॉर्ट करूंगा। कब बाइंग का बारे में आएगा गैप अप पे, अगर प्राइस एक्शन आ गया तो हम बोल सकते हैं हाँ चलो थोड़ा शॉर्ट कवर आ सकता है। ठीक है, अच्छा इनकेस अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है इसी बीच में, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, तो मैं वेट करूंगा जिस टाइप का भी मुझे लिक्विडिटी प्रॉपर मिलेगा। हो सकता है नीचे का लिक्विडिटी मिल जाए तो मैं ट्रेड कर सकता हूं, हो सकता है धीरे धीरे ऊपर जाए, मैं वेट करूंगा, ऊपर से मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। ठीक है, इसके बाहर का मैं कुछ नहीं करूंगा बार बार। मतलब क्या है ना, एक प्लान होना चाहिए, प्लान पे क्रिस्प रहना चाहिए। जैसे मेरा आज यहाँ पे प्लान था ये एरिया के आसपास से शॉर्ट करने का, अगर यहाँ पे ओपन हो जाता तो मैं ट्रेड नहीं करता, यहाँ पे ओपन हो जाता तो मैं ट्रेड नहीं करता। बात वही है। ठीक है, आई एम टेलिंग यू एज आई माई पर्सपेक्टिव, मैं बता रहा हूं कि मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूं, इसमें आपको आपका भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा गैप अप पे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो कैसे ट्रेड करेंगे, गैप डाउन कहां पे ओपन होगा, अगर गैप डाउन 49,000, ये जो एरिया है ना, ये एरिया के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, ये एरिया के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, दैट विल बी 49,950। एक तो 50,000 का राउंड नंबर है, उसके ऊपर जाकर एक्सपायर किया है, ट्राई कर रहा है मार्केट धीरे धीरे सस्टेन करके अपसाइड की तरफ जाए। 50,500 का राउंड नंबर का लिक्विडिटी लेके वहां से गिरने की कोशिश करेगा, बिकॉज मार्केट के पास अब बड़ा रेंज
मार्केट के पास है। तो अब अगर गैप डाउन ओपन होता है 50,000 के नीचे, ये एरिया के आसपास, तो इस पे मैं यहां से एक बार बाइंग करना नहीं पसंद करूंगा। मैं थोड़ा वेट करूंगा। मार्केट यहां पे आया, रिएक्शन वगैरह दिया, थोड़ा सा भी इतू सा भी प्राइस का एक्शन आ जाएगा, मैं यहां से शॉर्ट कर सकता हूं। थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके बिल्कुल लो तक का फिर से टारगेट के लिए, ये जो अब ट्रेडिशनल ट्रेंड लाइन चलेगा उसका ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये गैप डाउन हो गया, बहुत बड़ा गैप डाउन। मैं प्रॉफिट बुकिंग सेटअप देखूंगा या इग्नोर करूंगा, सेकंड हाफ में मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा इनकेस बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं ट्रेड करने वाला हूं। ओके, अब थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। निफ्टी में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर आया है बाइंग का। इसका मतलब ये नहीं, देखिए समझिए चीजों को एक्सक्यूज मी, बियर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिवली शॉर्ट किए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर निकलते ही बियर्स अपना पूरा माल छोड़ देंगे, पूरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे और मार्केट ऊपर की तरफ इस तरह से चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ बियर्स एक्टिवेटेड हुए हैं, अभी तो थोड़ा और मजा लेना बाकी है बियर्स का। तो इसके ऊपर निकलते ही मैं यहाँ पे बहुत बड़ा गैप फिल हो जाएगा इसका एक्सक्यूज मी, गैप फिल हो जाएगा, इसका टारगेट लेके बैठा नहीं रहूंगा, मैं लिक्विडिटी को फाइंड करने की कोशिश करूंगा। 15 मिनट पे मैं शिफ्ट हो जाऊंगा और ये एरिया का देखिए, ये एरिया का ऑलरेडी एक बार लिक्विडिटी लिया हुआ है मार्केट ने एक्सक्यूज मी, ये एरिया का ऑलरेडी मार्केट ने एक बार लिक्विडिटी लिया हुआ है। अब मार्केट क्या कर सकते हैं ना, अगर निफ्टी को ऊपर जाना पड़ेगा तो इसके ऊपर प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा। तो एक बार रिएक्शन तो आना ही है, उसके बाद ना प्राइस एक्शन बनाएगा। प्राइस एक्शन बनाएगा सीधी वे में जाएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जा भी सकता है मार्केट के ऊपर है लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे ट्रेड नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है 24,380 390 के आसपास से, थोड़ा सा भी मुझे रिजेक्शन मिलता है, थोड़ा सा भी मेरा कोई मेथड एक्टिवेट होता है, मैं थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके शॉर्ट कर सकता हूं। शॉर्ट करके मैं देखूंगा 1:3 1:4, अगर इस तरह का प्राइस एक्शन आता रहा मैं ट्रेल करता रहूंगा। अगर फिर से मेरे कॉस्टिंग पे आ गया तो मतलब क्या है, मार्केट और नीचे आना नहीं चाह रहा है, मैं अपना पूरा पोजीशन घुमा दूंगा और फिर अगर डे हाई को तोड़ता है तो मैं वहां पे बाई कर सकता हूं। प्राइस एक्शन आ गया, अब मार्केट थोड़ा कवर पे जा सकता है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाके का। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर ऊपर ना जाके फ्लैट ओपन होकर ये यहाँ का जो थोड़ा सा पेंडिंग है इसको लिया, इसके लेके नीचे आता है, तो क्या होगा, बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइजेशन पे आएगा जस्ट लाइक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइजेशन पे आएगा। कैसे सिंक्रोनाइजेशन पे आएगा कि फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया और ये भी थोड़ा सा लिक्विडिटी लेके, आज का डे हाई का लिक्विडिटी लेके नीचे आ रहा है, तो दोनों इंडेक्स अगर सिंक्रोनाइज्ड वे में मूव करता है तो बड़ा मूवमेंट आने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है कि ये लेवल का थोड़ा सा लिक्विडिटी लेके नीचे आ रहा है, वहां पे मैं मेरा फिर से एक्टिवेट होगा सेटअप में, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके ये एरिया तक का टारगेट लेके चलूंगा। यहां से एक बार थोड़ा सा अगर मार्केट रिएक्शन देगा और उसके बाद अगर प्राइस एक्शन अपसाइड होगा तो मैं पूरा पोजीशन क्लियर करूंगा। अगर फिर से नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं अपना पोजीशन को कंटिन्यू कर सकता हूं। ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर का हो गया। अब फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है, मैं वेट करूंगा, ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसके बीच में मैं कोई भी ट्रेड नहीं करने वाला हूं, इसके बीच में मैं कोई भी ट्रेड नहीं करने वाला हूं। मैं थोड़ा सा देखूंगा कौन सा एरिया तक, 24,250 के आसपास तक, यहां से एक बार स्नाइपर करने की कोशिश करूंगा। स्नाइपर आया ठीक है, लिक्विडिटी लिया ठीक है। इनकेस अगर रिएक्शन स्नाइपर देके फिर से तोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं कैरेक्टर पे भी चेंज आने वाला है, तो मैं वहां पे सेल ऑन राइज पे शिफ्ट हो जाऊंगा मार्केट पे, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट ये गैप लेने चला आए। देखिए मार्केट जो वही करेगा जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब उल्टा होगा। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। कल कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जिस तरह से खींच के डाउन हुआ है, हो सकता है गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो गया। अब जिस तरह से खींच के ऊपर हुआ है ओपन, हो सकता है गैप डाउन ओपन हो जाए, तो आप हम वहां पे देखते रह जाएंगे। तो इनकेस अगर उस तरह का चीजें होता है, गैप डाउन वगैरह ओपन हुआ, कहां पे ओपन होता है, इसके नीचे ओपन होगा, तो मेरे लिए सेल ऑन राइज ही मार्केट रहेगा। मैं कुछ भी राइज आएगा मैं सेल कर दूंगा, और बहुत नीचे ओपन हो जाएगा तो फिर जगह ही बचा नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा मूवमेंट आ चुका होगा। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस तरह का फिर से एक और दिन, मतलब नीचे की तरफ इस तरह का दिन आ सकता है, तो मैं वहां पे कॉन्ट्रास्ट और लिक्विडिटी को हंट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता है, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट करके देखिए। जैसे आज क्लियरली हमें दिख रहा है कितना कितना स्मूथली यहाँ पे ट्रैप्स लिक्विडिटी वगैरह लिया गया है मार्केट से। कल भी इस तरह का चीजें हो सकता है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लिक्विडिटी को फाइंड कीजिए। लिक्विडिटी को पता नहीं है व्हाट इज लिक्विडिटी, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लीजिए, क्योंकि लिक्विडिटी एकदम बेसिक चीज है, थोड़ा सा देख लीजिए और फिर वहां पे ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। और अगर एडवांस पे जाना है, डीप डाइव करना है, हाउ टू मतलब प्राइस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, प्रॉपर एसएल कैसे लगाते हैं, मतलब डीप में हम 50 पॉइंट का एसएल नहीं लेते। 50 पॉइंट का एसएल मतलब आप ऐसे सोचो ना, अगर आप 2 लॉट से कर रहे हो तो आप 40-50 पॉइंट का एसएल हैंडल कर लोगे। यही बात सोचो आप 2 साल बाद अगर 200 लॉट से करोगे, क्या आप 50 पॉइंट का एसएल लोगे? ट्रस्ट मी, यू वोंट। तो उसके लिए तो आपको जानना पड़ेगा ना मेथड। वही सारा डीप चीजें हम मेंटरशिप में देखते हैं, और मेरा एक ही मेंटरशिप है, ट्रेडिंग गीता 1.0। जाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है, कूपन कोड भी है। बहुत ही एडवांस चीजें हम देखने वाले, 23 आवर्स का प्लस रिकॉर्डेड आवर्स है, एंड साथ ही साथ लाइव सेशन भी आने वाला है। फिर से एक महीना थोड़ा स्टॉप था, अगस्त सितंबर के महीने से हर मतलब वीकेंड पे 1 या 2 दिन वीकडेज में लाइव सेशन हम वहां पे भी करने वाले, कंडक्ट करने वाले, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है। जाइए चेकआउट कीजिए, और कल को इसके बाहर का कुछ भी अगर आता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, और इसके अंदर का आएगा, आई विल डेफिनेटली ट्रेड। मिलेंगे फिर से फ्राइडे को एक साथ। अच्छा, फ्राइडे को नहीं हो पाएगा, हमसे सॉरी, मेरे घर में थोड़ा पूजा है। मिलेंगे आप लोगों के साथ एकदम मंडे को लाइव सेशन पे।
मंडे या ट्यूसडे जब भी होता है, और क्रिप्टो में तो आते ही रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम वहाँ पे डालते रहते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।